ओके करें नेक्स्ट। Yes, sir. लास्ट शॉपिंग पे कब गए थे? लास्ट शॉपिंग पे कब गए थे सर? Last Saturday. लास्ट सैटरडे। शोरूम्स में जाते हैं, बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री लिखा होता है। बहुत खुश होते हैं देख के ना, स्कीम लगी है। बट कभी सोचा डिस्काउंट मिल कितना है? Sir. नहीं, आज सोचोगे। अगर ये लिखा हो बाय 2 गेट 3 फ्री, खुश होकर हम चले जाएंगे ले लेंगे। Yes. बट डिस्काउंट कितना मिला? आपको ये पढ़ के अट्रैक्शन हो जाती है कि ले लेते हैं, बहुत हैवी डिस्काउंट लगा हुआ है, बट आपको एक्चुअली पता भी नहीं कितना डिस्काउंट लगा हुआ है। मान लो एक जगह ये लिखा हुआ है बाय 2 गेट 3 फ्री, एक जगह लिखा हुआ है फ्लैट 60% ऑफ। कौन सा बेटर है? पता ही नहीं होगा क्योंकि ये पता ही नहीं है कितना डिस्काउंट है। आप कह रहे हो ये बेटर है? एक ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है फ्लैट 60% ऑफ। हमें बताओ दोनों में से बेटर कौन सा है? Flat 60%. फ्लैट 60%? कैसे? किसने बोला फ्लैट 60 बेटर है? पहले उसका डिस्काउंट सर पता होना चाहिए कि मैं तो कह रहा हूँ मान लो 2 शोरूम है, आप गए 2 शोरूम है, एक जगह ये एक जगह ये, आप कहाँ जाओगे? Calculate किए भी नहीं पता नहीं है चलेगा। उसमें जाएंगे। आप कैलकुलेट किए भी ना जाते हो ना। Yes. अभी मैं कैलकुलेट करते हो, मान लो शोरूम के 2 दरवाजे हैं, एक पे ये ऑफर लगा एक पे ये लगा, आप कहाँ एंटर करोगे? इधर ना, क्योंकि हमें एक्चुअली तो पता भी नहीं है, चाहे ये लूट रहा हो हमें, यहाँ पे 60 मिल रहा है, यहाँ पे तो पता है, फिर देखो हम लूट क्या है, यहाँ पे तो दिख रहा है 60 ऑफ है, यहाँ पे पता भी नहीं है, फिर भी इधर जा रहे हैं। बताओ कितना डिस्काउंट है? कितने घर वालों के पैसे वेस्ट किए बिना जानने कितना डिस्काउंट हो गया? बताओ रोज आप कुछ क्वेश्चन ही है बाय 2 गेट 3 फ्री। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर? व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड? सिर्फ इसलिए यहाँ पे जाओगे देखने में अच्छा लग रहा है ना, तब हमारे मन का जो लालच होता है ना वो हम इधर लेके जाते हैं। यहाँ पे पता लास्ट है एक चीज लेंगे ऑफ मिल गई, वहाँ पे पता 5 चीजें मिलेंगी, 2 लेके 3 लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इधर जाएंगे। मार्क लेके से ज़्यादा तो कौन से जाएगा लेकिन कितना बच रहा है? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ मान लो 5000 की चीज है, आपको बताओ जी 2000 की मिल जाएगी, आप यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि आपके अंदर के मन का लालच है कि यहाँ पे 2 लेके 3 फ्री मिली, घर वालों को बोल सकते हैं ये तो फ्री थी इसलिए हम ये लेके आए। यहाँ पे घर वाले बोल देंगे 1 ले लेता, बाकी पैसे बच जाते हैं। यहाँ पे तो 5000 रुकना ही पड़ेगा क्योंकि फ्री है, घर वाले जाके फ्रॉन्ट करिए तो फ्री मिला है, ये नहीं पता जो बाकी 2 वो तो फुल एमआरपी दे के आए हो ना पैसे, ऐसे ही होता है। Yes. टॉप 2 प्राइसेस जो होते हैं उनके प्राइस वो लगा देते हैं, जो सस्ती आइटम होती है वो फ्री होती है। तो बताना ये है आपको कितना डिस्काउंट मिला है यहाँ पे सच। ये तो घर वालों के नंबर दे देना, फोन कर दूंगा इनको, शॉपिंग में मत भेजिए, कुछ नुकसान करवा रहे हैं ये, कुछ नहीं पता है इनको।
गलत हाँ जी। जी 60% 5 कितना? 60% ही है सर यस सेम है बहुत बुरा हुआ सर हमारे दोनों सेम ही है ना तो फिर नुकसान करवाया यहाँ पे देने पड़े ज़्यादा पैसे यहाँ पे बच सकते थे नुकसान हुआ ना 60 कैसे मिले सर मैंने assume कर लिया कि पांचों आइटम्स के मार्क प्राइस 100 हो गए 100 और फिर हम दो ही बाई कर रहे हैं बाकी दो के पैसे देने पड़ेंगे, 3 सेम है सर यही था देखो अगर अभी मैं ये बोल दूँ ना बाय 1 गेट 1 फ्री कितना मिला डिस्काउंट 200 ये तो पता है एक के साथ एक फ्री दो चीजों के आधे पैसे दे गए 50% तो फिर इसी चीज को बेस में आके चीजों को समझा करो अब ये तो समझ आना कि ना 50 क्यों अगर डिस्काउंट ना होता तो दोनों के पैसे देने पड़ते मान लो 10 रुपए की एक चीज थी डिस्काउंट ना होता 20 रुपए देने पड़ते हम कितने लेके आए 10 रुपए आधे देने पड़े 50% डिस्काउंट अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दो अगर ये सेल ना होती तो हमें 500 के पैसे देने पड़ते वो क्या होता हमारे लिए एमपी कितना था 50 रुपीज मार्कअप प्राइस डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट किसके ऊपर होता है मार्कअप के ऊपर तो अगर डिस्काउंट ना होता तो 500 का पे करना पड़ता दैट इज एमपी हमारा कितना था 50 रुपीज बट ड्यू टू दिस ऑफर हम कितने पे करके आए दो के 20 रुपए एक आर्टिकल 10 रुपए का तो 20 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट कितना मिला एमपी माइनस एसपी 30 रुपीज अब डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर 3/5 ये और वो सेम है कुछ फर्क नहीं है हाँ अट्रैक्ट ये करता है और नुकसान भी इसी में होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 का फुल प्राइस देना पड़ेगा लेट से 5,000 की एक चीज थी ठीक है यहाँ पे आपने 10,000 दे के 5 जीने लेके आए हो एक जीन कितने की पड़ी 2,000 ठीक है यहाँ पे भी जीन 2,000 की पड़ती है यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है 5 जीनों की जरूरत थी हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी यहाँ पे 10,000 खर्चना ही पड़ेगा चाहे आपको 2 जीन्स 3 फ्री चाहे हैं पर 10,000 देके आए यहाँ पे वही आपका 4,000 में काम हो सकता है ठीक है तो वो अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं और जो टॉप ब्रांड्स है ना वो बहुत रेयर चांस है ऐसा ऑफर निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं ठीक है या फिर ऐसा निकाल देते हैं 5,000 की शॉपिंग करोगे तो 30% डिस्काउंट 3,000 की करोगे तो 10% मिलेगा क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है अगर ये चीज कर देंगे तो रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं होगा ठीक है यहाँ पे आपको 2 की बजाय 5 की दी उन्होंने अपना स्टॉक भी क्लियर कर लिया और रेवेन्यू उतना जनरेट कर लिया जितना यहाँ से होता वो तो कर ही लिया उन्होंने यहाँ पे उनको 5 कस्टमर डिफरेंट ढूंढने पड़ेंगे जो एक 5 चीज है यहाँ पे एक ही कस्टमर उतना पे कर रहा है अट्रैक्ट यही करता है अब नेक्स्ट टाइम से आप सोचोगे कि नहीं इधर जाएंगे इधर नहीं जाना क्लियर है हाँ जी करनी पड़ेगी प्रॉफिट लॉस है ही भाई जब तक खुद शॉपकीपर नहीं बनोगे नुकसान क्या पाओगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और करते हैं बाय 4 या नहीं और बड़ा करते हैं बाय 5 गेट 3 फ्री बाय 5 get 3 free. What is the discount percentage offered? ये भी 60% ही है करके देखा ये 7.56 नहीं 30% 64 है सॉरी 64 सबका ये लगा है अब इसमें आंसर सही तो नहीं हो सकते ना आंसर तो एक ही सही होगा 60 आ रहा है 60 मैंने ये नहीं बोला 60 गलत है तो वेट करो सभी आंसर अब बाकी भी तो आपके आते हैं ना जो लिखा स्टेप बाय स्टेप कॉपी करके वही करना शुरू कर देते हो क्वेश्चन में चेंजेस भी होते हैं अब मैंने जो लिखा होगा आपने वहीं पे वैल्यूज कुछ बदल दी होगी आंसर ये नहीं सोचा कुछ चाहिए तो नहीं हुआ आदत है हमारे स्कूल में ही करते कॉपी पीछे टीचर ने क्या कराया सेम स्टेप कॉपी करने में वही आंसर है इसलिए गलत आता है 60 आ रहा है पहली चीज अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ गलत आए तब भी बोलो ये आंसर आ तभी बोल रहे हैं कौन सही बोल रहे हैं निकाल लो
40 है, बोल लो 40, ठीक है। और एक का डिफरेंट आएगा, सही तो एक ही है। और एक अभी तक सही क्वेश्चन बोला, क्या कहना बोल रहे हैं? 40, 60, 64, 37.5, 35, सही तो एक ही होगा। सही आंसर है, एक सही आ चुका हुआ आंसर। अब ये भी मैं बता रहा हूँ किसका है, वोटिंग कर लो। 60 की वोटें 2 हैं, नहीं सर, हैवी बर्थडे है 60 की। 60 2 वोटें 60 को, 30 37.5 2 वोटें 37.5 को, 64 कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। कर रहे हो सपोर्ट? घर की वोट भी नहीं पड़ी देखो। तो इलेक्शन हार गया, घर की वोट भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट टाइम 40 था, ये घर की वोट मिल गई 40। 37.5 और 37.5 एक वोट से जीतता हुआ है, आंसर है 37.5। आओ सिंपल। अगर ये डिस्काउंट ना होता, कितने आर्टिकल्स कितने लेके आए आप? 8। अगर डिस्काउंट ना होता, मान लो 10 रुपए का एक आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 10 रुपीज। एमपी कितना होता? 80। 8 के पैसे देने पड़ते, बट ड्यू टू दिस ऑफर हम कितने के पैसे देके आए हैं? 50 के। 5 के पैसे देके आए हैं ना, 50 रुपए देके आए हैं। डिस्काउंट कितना मिला? 30। किसके ऊपर? 3/8। हाँ जी 60 वैसे। फाइव बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, 50 कर दिया। एमपी 50 कर दिया। बस 30 तक पहुंच गया था, कंफ्यूज करती है वो हेलो वही कर रहे थे आप मेरा। ये देखो सेट हो अभी कह रहे हैं अपने पे भरोसा है। अरे नहीं, नकल मारने जा रहे हो, क्या पता जिससे नकल मार रहे हो वो भी सही कर रहा है कि नहीं। एक मिनट नकल मत मारना, मजाक नहीं कर रहा, क्या पता वो सही कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे। टाइम कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The cost price of 5 books, लिख लो। The cost price of 5 books is equal to the selling price of 4 books. The cost price of 5 books is equal to the selling price of 4 books. Find the profit or loss percentage. Find the profit or loss percentage. पक्का? How 25? Easiest one to read. आप कुछ बोलते हैं। Okay. अब अगेन क्वांटिटीज डिफरेंट है ना, या तो क्वांटिटीज सेम कर दो, नहीं सेम करनी कुछ भी लेट कर दो। क्या आंसर है? क्या आंसर है? 75। हाँ नहीं, फिर क्या हुआ? मैंने क्या पूछा? शना का आंसर क्या है? 95? Yes. Okay. 75 का आंसर लिख दो। जो रैंक होने बोला। 21। हाँ,
1/4 बचता है, मैंने 3/4 कर दिया। अभी लगा दिए अटेंडेंस? यस सर। जल्दी बताओ आंसर। से 25 है। CP of 5 books is equal to SP of 4। अब पहला मेथड है कुछ भी लेट कर दो। लेट से 5 बुक्स की सॉल्व हुई, कर सकते हैं लेट? लेट कर लो, प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है? तो CP ऑफ 5 कितना हो गया? 100। तो CP ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। यहाँ तक क्लियर? यस सर। SP ऑफ 4 कितना था? 100 रुपीज। तो SP ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ तक क्लियर है कैसे? यस। 100/5 कर दिया 20 आ गया, यहाँ पे 100/4 कर दिया 25 आ गया। तो एक को 20 रुपए की खरीदी, 25 की बेच दी, क्या हुआ? प्रॉफिट कितना? 5। किसके ऊपर? CP के ऊपर। 1/4 कितना होता है? 25। पहला, ठीक है? अब यहाँ पे तो चलो 5 और 4 था, तो 100 से दोनों डिविजिबल थे। एक बार आ जाता है CP ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू SP ऑफ 33 बुक्स, फिर क्या होगा? पॉइंट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप इसका LCM भी ले सकते हैं। जो आपने कॉस्ट लेनी है ना, वो इन दोनों का LCM ले लो, ठीक है? 20 रुपीज। दोनों का मल्टीपल लेना कि दोनों में डिवाइड हो जाए प्रॉपरली, पहला मेथड। ये समझ आ गया? यस सर। बट ये नहीं करना, ठीक है? हमने करना क्या है? CP के बिल्कुल नीचे CP लिखना है, SP के बिल्कुल नीचे SP लिखना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पे लिखना है, और जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको CP में लिखना है। यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं करना। CP ऑफ 5 बुक्स थी ना, जो CP का नंबर था उसको SP के आगे लिख देना है, इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। अब आपका CP कितना है? SP कितना है? क्या हुआ? कितना? किसके ऊपर? आंसर 1/4 25%। क्लियर है? यस सर। इससे इजी कुछ नहीं है। सर ये क्लियर है? स्पेसिफिकली इसी टाइप में ये चीज करनी है, जब CP ऑफ समथिंग इज इक्वल टू SP ऑफ समथिंग होगा। क्लियर है? करेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे लास्ट बस, तब गए? ये जो बताओ तो वो लास्ट। CP of 30 books is equal to SP of 33 books. CP of 30 books is equal to SP of 33 books. Find the profit or loss percentage. CP of 30 books is equal to SP of 33 books. Find the profit or loss percentage. लॉस हुआ 9.09%। Correction value use की 9.09%। यस आ गया? नहीं आया। वहाँ तक तो पहुँच गया, करना क्या? बट लॉस कितना है वो नहीं पता लगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं पड़ी हुई आप। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक तो पहुँच गया, वही कह रहा हूँ। यहाँ से आगे ये क्या लिखा? 30 नहीं आएगा, ये बनेगा, ये बनेगा। सर वो फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लीजिए। आ गया सभी का? यस सर। अब इस पर कितना था? CP ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू SP ऑफ CP कितना मिल जाएगा? SP क्या हुआ? लॉस क्योंकि CP बढ़ा है, कितना लॉस हुआ? 3 इसके ऊपर over 33 ये कितना है? 1/11 होता है, 9.09% लॉस, ठीक है? इसी से आप नोट्स ले लेना, फ्रैक्शन वैल्यूज के याद करना। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट टाइप पे। यस सर। चलो बस 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम पे जाओ। बस करें तक के इजी एक और दे दो, इजी है। इजी वाला लेते हैं, ये भी ठीक है, करिए से इजी। टाइप भी स्टार्ट करते हैं, वैसे क्वेश्चंस करवाते हैं। हाँ वैसे। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे लिए इजी है आपके लिए टफ होने वाले हैं वो
क्योंकि टाइप को भी इजी है, समझ आ जाती है, तो फिर बेसिक चीजें ही आएंगी। सीपी है 500, मार्कअप परसेंटेज है 40%, डिस्काउंट है 25%, फाइंड एसपी। और इसी में एक और क्वेश्चन है, एसपी है 1144, मार्कअप 30%, डिस्काउंट 20%, फाइंड सीपी। पहले का आंसर 625 625 सोच लो। सही है मेरा, सही है मेरा। गलत है, ये नोट भी हो रहा है, सही भी। पहले वाला नोट भी हो रहा है, मैंने देख लिया इसलिए बोलूं गलत है। पर मैं बता दूंगी आपको। एक एक लाइन में आप सिलेक्ट करें, फिर वही ये डायग्राम याद रख लो। 833.3 675 सीपी है, मार्कअप है, क्या निकल आएगा? एमपी के ऊपर डिस्काउंट दोगे, क्या निकल आएगा? वही तो पूछ रहा हूँ, बता दो आंसर। 5 बिल्कुल ठीक है, वो 625 नहीं 525 है, कैलकुलेशन एरर। तो पेपर में चांस नहीं मिलेगा, वहाँ पे मार्क कर दिया गलत। कहाँ जाना है इतनी जल्दी क्यों? मैंने डायरेक्ट निकाला सर, जो मार्केट प्राइस वाला Yes, sir, quite right. है उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो अब आप करोगे, पहले सीपी को यूज करोगे, एमपी को यूज करोगे, मार्कअप निकालोगे। बेसिकली करोगे क्या, मार्कअप कब आता है? जब सीपी के ऊपर हम m% इंक्रीज करते हैं। बेसिकली आपने ये किया, एमपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 140/100, ठीक है। यहाँ से आपने एमपी निकाल दिया होगा, कितना है? 700। फिर आपने क्या किया होगा, अब आपके पास एमपी है और डिस्काउंट है। एसपी क्या होता है? जब हम एमपी के ऊपर क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। यहाँ से आपने निकाला होगा ये, ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। वर्बली निकल आएगा 500 का 40%, 500 का 10% 50, 40% 200, 700 आ गया। 700 का 25% डिस्काउंट, 700 का 1/4, 700 का हाफ 350, 350 का हाफ 175, 700 में से 175 माइनस कर दो। या फिर इतने स्टेप्स की क्या जरूरत है, हमें निकालना है एसपी। एसपी क्या होगा? सबसे पहले सीपी के ऊपर मार्कअप किया गया होगा, 500 के ऊपर मार्कअप 140/100, ये एमपी आ गया हमारा। एमपी के ऊपर ही फर्दर क्या करना है? डिस्काउंट चेन रूल, एक ही लाइन में आंसर। एसपी इज इक्वल टू सीपी के ऊपर मार्कअप, ये मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट, चेन रूल, यही था। इसको सॉल्व कर लो, आंसर वही आना है, जैसे मर्जी कर लो। 75 into 7 क्लियर है? Yes. और मेथड बताना, और बता तो कैसे कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं।
m और d को यूज कर लो सक्सेसिव प्लस m माइनस d माइनस md by 100, आपको वहां से नेट पता लग जाएगा प्रॉफिट होना है लॉस होना है, जो भी होना है सीपी के ऊपर कैलकुलेट कर लो उसको, ठीक है। बट इजीएस्ट वे सिंगल लाइन में क्लियर या फिर बबल, क्योंकि ये इन लाइन में ऑपरेशन दिए हैं एज इट इज, इसी ऑर्डर में ऑपरेशंस फॉलो होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे रिवर्स है, समझ लो। सीपी के ऊपर एमपी होता है, एमपी के ऊपर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के बाद एसपी आता है, तो एक ऑर्डर में दिया हुआ है, तो आपने सिंपली कर दिया। यहाँ पे वो ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, सीपी निकालना है बट सीपी के ऊपर डिस्काउंट तो नहीं होता, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो बताओ, आंसर निकाल दो। हो सकता है इतना लॉस कौन करवाएगा, अगर लॉस ही करवाना तो डिस्काउंट ना देता, कम से कम वो तो लॉस से बच जाता थोड़ा। अब किसी चीज पे उसने एमपी किया, एमपी ज्यादा किया है, डिस्काउंट कम दिया, लॉस हो गया। आई नो दैट जब उसने एमपी किया होगा बेस टूटा होगा, जब डिस्काउंट दिया होगा बेस बड़ा होगा, बट सिर्फ इतना ज्यादा लॉस आ सकता है इतना आप कह रहे हो, लॉस हो सकता है, बट जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है पहले तो चांसेस कम है कि लॉस होगा, होगा भी इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये चीज भी लगा सकते हो आप, लगानी कैसे वो बताना चाहिए। सीपी का इस बार एक्स के ऊपर क्या हुआ 30% मार्कअप, फिर उसके ऊपर क्या हुआ 20% डिस्काउंट, फाइनली क्या बन गया एसपी। इसको सॉल्व कर सकते थे ना इस लाइन, अदरवाइज कैसे करते, इन दोनों को यूज करते, एमपी निकालते, फिर एमपी और डिस्काउंट को यूज करते, एसपी सारी सीपी निकाल लंबा चौड़ा मेथड, क्योंकि सीपी निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए एमपी चाहिए, एमपी और M% और एसपी में रिलेशन होता है नहीं, एसपी और डिस्काउंट में रिलेशन होता है। बेसिकली हम एसपी और डिस्काउंट को यूज करके एमपी निकाल सकते थे, एमपी को और M% को यूज करके सीपी निकाल सकते थे, बट एक लाइन में हो रहा हमारा क्या आंसर आ रहा है 1100 सॉल्व भी करना है, हो जाएगा। एट की टेबल पे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 8 1 8 8 4 32 8 3 24 13 into 11 because 13 into 10 130 13 into 11 140 11 into 100 क्लियर है। यस लॉन्ग मेथड की जरूरत है, करके बता दूं कैसे रिलेशन बनाने से। एसपी और डिस्काउंट यूज करके आप क्या निकाल सकते हो एमपी, क्योंकि एसपी कब आता है जब हम एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे एसपी बनता 1144 into 100 अपॉन 80, ये हमारा क्या आता एमपी, और एमपी और M% को यूज करके क्या निकाल सकते हैं सीपी। वो कैसे निकाल सकते हैं, एमपी कब बनता है जब हम सीपी के ऊपर क्या करते हैं मार्कअप करते हैं, ठीक है। तो एमपी कितना था हमारा, इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं 1144 into 100 अपॉन 80, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 130 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बनेगा
सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वहाँ पे सीधे लाइन में कर दूसरा लिखना है, क्लियर है? या फिर और एम और डी पे सक्सेसिव लगा लो, एम और डी पे जब सक्सेसिव लगाओगे +30 -20 माइनस 600/100 कितना आएगा? 30 - 26 4%। तो एट द एंड में क्या हो रहा है? 4% प्रॉफिट। एसपी आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सीपी निकाल सकते हो। कैसे? एसपी कब आता है? जब हम सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एसपी गिवन है 1144, ये 100 ऊपर जाके इधर नीचे 104 इज इक्वल टू सीपी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर 1113 आया। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर सेम है। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यस सर। बेसिक्स क्लियर है? यस सर। रिवाइज करके आना। कल इसी में 1-2 टाइप्स और हैं, वो कवर अप करेंगे। और इसी में कॉन्सेप्ट आता है फॉल्टी वेट का। यस सर। ठीक है? फॉल्टी वेट मींस अब कोई दुकानदार है, किराने की दुकान है, 1 किलो सामान तो आपने बोला 1 किलो सामान चाहिए, उसने क्या किया? 800 ग्राम दी। 200 ग्राम का क्या किया? फ्रॉड किया। तो फ्रॉड करके क्या करेगा? वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, चाहे आपको डिस्काउंट दे भी देगा, सिर्फ वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है? तो फॉल्टी वेट क्वेश्चन आता है, बोलता कुछ और यूज की वेट को करता है, तो उसके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उसको देखेंगे कैसे टैकल करना है। क्लियर? मिलते हैं कल। ओके जी। थैंक यू सर।